हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली 8A ट्रिग्नोमेट्री करवाने चल रहा हूं भाई। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर को बताने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो जाए। सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें इसमें जानेंगे, उसके बाद सवाल पे आएंगे। त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है क्या होता है। एक अभी बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। ये एक मान लो समकोण त्रिभुज है भाई। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये वाली लाइन ये जो आ रही है, ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है, 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है उसको कहते हैं कर्ण। बात समझ आ रही भाई? 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो होती है रेखा उसका नाम क्या होता है? कर्ण। ये हमेशा फिक्स वैल्यू होती है, मतलब इसका ये फिक्स रहती है कि कर्ण 90 अंश के सामने ही होगी। ठीक है, 90 अंश के सामने जो लाइन आपको दिख जाए वो कर्ण है, बस बात खत्म। ये फिक्स होता है हमेशा। दूसरी बात भाई, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोण बन रहा है ए पर। अगर कोण ए पर बनेगा तो कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये BC, थीटा के या कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। ऐसे कह सकते हैं आप, थीटा के सामने वाली या कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं भाई? लंब कहते हैं। ये चेंज होती रहती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये फिक्स नहीं होता, कैसे चेंज होता रहता है। ये लंब और आपका आधार ये दोनों फिक्स नहीं रहते हैं, ये दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है भाई, ये भी चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। उसका रीजन ये है भाई, उसका रीजन ये है कि अगर कोण थीटा यहाँ पे अगर कोण बन रहा है आपका कुछ भी भाई, ठीक है, अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो जो कोण के सामने वाली भुजा होगी वो डायरेक्ट लंब हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी भाई? लंब। ये फिक्स है कर्ण, ये लंब हो गई। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो होगा ये आधार है। ये क्या है? आधार है। लेकिन स्थिति आपको याद रखना है कि जब कोण यहीं बनेगा तभी ये लंब होगी और ये आधार। दूसरी कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोण यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? C पे। कोण अगर C पे बनेगा भाई, तब कोण C के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी AB। इस स्थिति में जो लंब होगा हमारा AB होगा। लंब क्या होगा? AB। इसीलिए थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये फिक्स है कर्ण पहले से ही, तो ये भुजा क्या होगी? आधार। C कोण बनेगा तो इस कंडीशन में आधार क्या होगा? BC। ठीक है भाई, तो ये एक बात भी हमेशा आपको याद रखना है कि थीटा कोण के सामने जो भुजा है वो लंब होगी, और कर्ण का बता ही दिया, जो बच गई वो आधार होगी। ठीक है भाई, दो बातें आपको याद रखना है। तीसरी बात आप जान जाओगे, 90 के सामने कर्ण होगी और जहाँ कोण बन रहा होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। 3 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं क्लियर हो गई, एक भुजा आप जो बच गई वो आधार हो जाएगी भाई। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है, ये एक त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है भाई, ABC। मैं कह रहा हूँ कि कोण यहाँ पे बन रहा है। पहली चीज़ तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने ये भुजा है, ये तो फिक्स हो गई भाई, कर्ण है। ये वाली फिक्स हो गई कि ये क्या है? कर्ण है।
अब थीटा यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये लंब हो गई, ये कर्ण, बचा कौन, ये आधार है। बात खत्म। ठीक है ना भाई। आते हैं हम लोग अब सवाल पे करते हैं। अब सवाल पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले पहली सवाल देखेंगे। पहली सवाल क्या है, ये एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB 5, BC 12 सेंटीमीटर, साइन ए cos ए tan ए के मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है भाई। एक त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। हाँ 90 अंश है भाई, बिल्कुल है। AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। AB दिया है, BC दिया है, AB दिया है, BC दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या गया है, पूछा गया है भाई साइन ए का मान, साइन ए का मान, कास ए का मान, टैन ए का मान, टैन ए का मान। ठीक है भाई, हम लोग देखेंगे। एक बात यहाँ, जैसे दो भुजाओं का मान दिया है, एक भुजा का मान नहीं दिया है, यानी कि 90 अंश के सामने है तो ये कर्ण है। ठीक है, तो अगर हाँ यहाँ पे ए पूछ रहा है, सब में ए ही, यानी कोण कहाँ बन रहा है, ए पे। ठीक है, थीटा यहाँ पे, तो ये वाली भुजा लंब हो गई, ये वाली भुजा आधार, ये कर्ण फिक्स ही है। ये भी जब आपको किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया हो, एक भुजा का मान ना दिया हो, तो हम एक प्रमेय लगाते हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब दो भुजाओं का मान पता हो, एक भुजा का मान ना पता हो, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। होता क्या है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण ये है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, 169। ठीक है भाई, अब AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 169। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर होता है तो इसका 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो AC का जो मान आ गया भाई, वो आ गया 13। AC का मान कितना आ गया, 13। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 13, 13 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन ए का मान। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ए से देखना है कि लंब और कर्ण क्या है। ए से देखो, लंब ये, कर्ण ये। ए से देखना है, यहाँ पे ए लिखा है तो ए से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। जब कोण ए पे बनेगा तो लंब यही होगा, बिल्कुल। कर्ण तो फिक्स रहता है, ये भुजा आधार। तो हमको लंब और कर्ण से मतलब है। तो
ये हो जाएगा। ए से देखेंगे तो यहाँ पे लंब ये है, कर्ण ये। कहने का मतलब 12/13 ये साइन ए का मान है भाई। बात समझ आ रही है। दूसरा देखेंगे हम कास ए। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब ए से देखेंगे आधार और कर्ण क्या होते हैं। ए से देखेंगे तो लंब ये था, कर्ण ये था, आधार ये था। हमको यहाँ पे क्या किस चीज़ का काम है, आधार बटे कर्ण, यानी 5/13। 5/13 ठीक है भाई। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए से देखना है लंब और आधार। ए से देखेंगे लंब आधार यानी कि 12/5। ये पहली सवाल है भाई, लग गई है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, ये पहली सवाल लग गई। बात समझ आ रही है भाई। अब हम करेंगे दूसरी सवाल, ठीक है भाई। ये जो है ये सब आपके उत्तर हैं। साइन ए का मान पूछा था, कास ए का, टैन ए का। अब हम लोग करेंगे दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC 3, CA 5, साइन ए, टैन ए, कास C, काट C के मान पूछा है भाई। तो करेंगे हम लोग दूसरी सवाल भी। दूसरी सवाल लगाएंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ABC त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। हो गया भाई। AB 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर हो गया AB। BC 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन, ये भुजा। CA 5, अच्छा इसमें सब भुजा दे दिया, बहुत बढ़िया काम। CA 5 सेंटीमीटर। ना दिया होता तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते। इसमें आसान कर दिया आपके लिए काम। अब भाई हमसे पूछा क्या क्या गया है। सबसे पहले तो हमसे साइन ए का मान पूछा गया है। साइन ए का मान, साइन ए का मान पूछा गया है। फिर हमसे साइन ए का पूछा गया है। फिर टैन ए का मान पूछा गया है। टैन ए, कास का नहीं पूछा गया है। कास सी पूछा गया है। इसमें कास सी पूछा गया है। फिर काट सी पूछा गया है। ठीक है भाई, करेंगे हम लोग, चाहे जो पूछा गया हो अपने नियम से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए, साइन थीटा बराबर आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण। तो ए से देखेंगे लंब और कर्ण क्या है। यहाँ से देखेंगे ए से जब कोण ए पे बनेगा तो लंब ये होगा, कर्ण ये। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहती है, ठीक है भाई, 90 अंश के सामने। तो लंब बटे कर्ण देखना है। लंब कर्ण यानी कि 3/5 साइन ए का मान हो गया। टैन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो ए है तो ए से देखेंगे लंब ये हो गया, आधार ये, 3/4। 3/4 कास सी है भाई। यहाँ है दिक्कत आपको, खैर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ध्यान देना है भाई। कास सी, अब कोण जो बनेगा ए पे नहीं बनेगा भाई। अब अपना दिमाग ले जाओ आप सी पे, कि कोण यहाँ बनेगा सी पे। अब जो देखोगे लंब कर्ण आधार सी से देखोगे आप। पहली चीज़ तो लिख दे रहा हूँ कि कास थीटा बराबर होता है भाई आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
सी से देखेंगे आधार और कर्ण क्या है। सी से देखेंगे तो सबसे पहले जब कोण यहाँ बनेगा तो ये तो लंब हो जाएगा, इसका काम खत्म। लंब को हमको यहाँ लिखना नहीं है। कर्ण यही रहेगा, फिक्स है। आधार ये, यानी कि आधार बटे कर्ण। सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर कर्ण 5, कहने का मतलब 3/5। जब भाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो इसको ख़त्म करो, इसको हमको लिखना ही नहीं है। हमको मतलब है कर्ण से और आधार से। आधार 3, कर्ण 5, तो ऊपर लिखना है आधार, नीचे लिखना है कर्ण। आगे देखेंगे भाई, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब सी से देखेंगे आधार और लंब क्या है। सी से देखेंगे आधार और लंब क्या है, तो सी से देखेंगे तो आधार ये है और लंब 4 है, क्योंकि थीटा के सामने ये है तो ये हो गया लंब और ये आधार। तो आधार बटे लंब बोला है तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4। ये दूसरी सवाल लग गई भाई, ठीक है। ये वाली जो सवाल थी ये दूसरी सवाल थी। एक बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको ये चीज़ जानने में अगर दिक्कत हो रही है कि साइन कास टैन कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ठीक है भाई। अगर आपसे साइन थीटा का मान पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। ऐसे ये 7 ट्रिक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे तीसरी सवाल। तीसरी सवाल हम लोग करेंगे। तीसरी सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो करो भैया कोण पी को समकोण। पी कर दो, क्यू कर दो, इसको आर कर दो। जो बोले वही करना है काम। कोण पी को समकोण करना है तो हमने कर दिया समकोण। पी क्यू का मान √3, पी क्यू का मान √3 है, ठीक है भाई। पी आर का मान 1, पी आर का मान 1, ठीक है। उसके बाद क्यू आर का मान 2, क्यू आर का मान 2, ठीक है भाई। क्यू आर का मान 2 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन क्यू। अरे साइन क्यू यार, ऐसे थीटा बन गया था भाई। साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन आर, साइन आर, साइन आर। यहाँ पे ऐसे कर दिया था, ये थीटा बन गया था, ठीक है। यहाँ से देखो साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन आर और साइन आर, इन सब के मान याद करना। तो साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो क्यू से देखो लंब और कर्ण क्या है। क्यू से देखेंगे तो लंब ये, कर्ण ये, 1/2, 1/2 हो गया, ठीक है भाई। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब क्यू से देखेंगे आधार और कर्ण क्या है। क्यू से देखेंगे आधार ये है, कर्ण ये, तो हो जाएगा √3/2, √3/2। अब भाई देखेंगे टैन आर से,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो r से देखेंगे लंब और आधार क्या है, यहाँ से देखेंगे r ये है, लंब है √3 और आधार है 1, तो यहाँ से हो जाएगा √3/1, जबकि √3/1 का कोई मतलब, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब है √3। ठीक है भाई। साइन r, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बात समझ आ रही है? तो यहाँ r से हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2 ना। तो r से जब देखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण आपके पास 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। ये हो गया साइन r का मान। ठीक है भाई। तो ये 3 सवाल आपकी लग गई, ये थी तीसरी सवाल। ठीक है भाई। ठीक है दोस्त, अब और सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।